संजना की शादी का दिन उसके जीवन का सबसे खास दिन था। वह अपने जीवन की इस नई शुरुआत को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही कुछ डर भी था। जब संजना ने पहली बार अपनी सास मीरा देवी को देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मीरा देवी का चेहरा उस दिन खुशी से खिला हुआ था और उनकी आंखों में गहरी ममता थी। संजना को यह देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी अपनी माँ के घर आई हो। मीरा देवी ने संजना के सिर पर हाथ रखकर प्यार से आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम हमेशा हमारे घर की रोशनी बनकर रहोगी। संजना का दिल भर आया। उस समय संजना ने सोचा था कि वह अपनी सास को कभी किसी बात के लिए दुख नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही चाहती थी। शादी के दिन मीरा देवी ने संजना को गहनों से सजाया था और उन्हें अपनी बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानते हुए कहा, आज तुम इस घर की धरोहर बन गई हो। हमेशा खुश रहो और इस घर को अपने प्यार से महकाओ। विवाह के बाद का समय बेहद सुंदर था। संजना और मीरा देवी एक दूसरे के साथ दिन रात हर काम में शामिल होती। मीरा देवी रंजना को घर के कामों में मार्गदर्शन देती और संजना उनकी मदद करती। दोनों के बीच का प्यार और समझ एक दूसरे को शोभा देता। संजना को कभी यह महसूस नहीं हुआ था कि उसे अपनी सास से कोई शिकायत हो सकती है। कई महीने बीत गए और एक दिन संजना ने अपनी सास से कहा, माँ, आप सबसे खूबसूरत महिला हैं और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक जो भी सीखा है वह सब कुछ आपसे ही सीखा है। मीरा देवी की आंखों में आंसू थे और उसने संजना को गले लगा लिया। बेटा, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक कुछ बदलने लगा। मीरा जी का तबीयत बिगड़ने लगी। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और उन्हें अधिक आराम की जरूरत थी। संजना ने पहले तो इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे मीरा देवी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह संजना के कामों में ज्यादा ताक झाक करने लगी। किसी न किसी बात पर उसे शिकायत करती, जैसे तुमने खाना सही से क्यों नहीं पकाया, तुम बर्तन सही से क्यों नहीं धोई, तुमने क्यों वक्त पर खाना नहीं रखा। संजना के दिल में यह सब बुरा लगने लगा, क्योंकि वह पहले कभी अपनी सास से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं करती। संजना को लगता था कि वह अपनी सास को देखभाल नहीं कर पा रही है और हर समय अपनी सास के तानों के बीच वह खुद को कभी थका हुआ और कभी अपमानित महसूस करती। वह महसूस करती थी कि उसकी अपनी खुशियां अब मीरा देवी के दबाव के तले दबने लगी। वह चाहती थी कि उसकी भी कोई आवाज हो, उसकी भी कोई पहचान हो, लेकिन मीरा देवी की बढ़ती मांगों और शिकायतों ने उसने मानसिक रूप से थका दिया था। संजना के दिल में यह सवाल गूंजने लगा, क्या मुझे सिर्फ एक घरेलू रोबोट समझा जा रहा है। वह सोचने लगी कि क्या यह वही सास है जिसने उसकी शादी के दिन उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। क्या यह वही माँ है जिसने इतने प्यार से अपने घर में जगह दी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई है। क्या यह सब मीरा देवी के बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य की वजह से हुआ था। एक दिन संजना ने घर के माहौल में और अधिक तनाव महसूस किया। उसे लगा कि वह मीरा देवी के साथ और नहीं रह सकती। उसने अपने पति बलवंत से बात की। बलवंत, मुझे लगता है कि माँ का वृद्धा आश्रम भेज देना चाहिए। उनका ध्यान अब मुझे खुद से ज्यादा रखना पड़ता है और मैं थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे आराम से अपना बाकी जीवन बिताएं। बलवंत हैरान हो गया। उससे यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी मेरी माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की सोच सकती है। उसने कहा, तुम कह रही हो कि हम माँ को वृद्धा आश्रम भेज दें? क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? संजना गहरी सांस लेते हुए बोली, बलवंत, तुम नहीं समझ रहे हो। माँ की हालत अब ठीक नहीं है। वह खुद को अकेला महसूस करती हैं और मुझे हर समय उन पर ध्यान देना पड़ता है। वह मेरे हर कदम पर सवाल उठाती हैं और मैं अब और नहीं सह पा रही हूँ। बलवंत ने चुपचाप सुना, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, तुम चाहो तो बात कर सकती हो, लेकिन यह आसान फैसला नहीं है। फिर
कुछ दिन बाद संजना ने मीरा देवी से बात की। मीरा देवी को यह सुनकर गहरी चोट पहुंची। वह चुप हो गई, जैसे उनकी आत्मा ही लुप्त हो गई हो। उनके मन में जो प्यार था वही अब उनके लिए एक कड़वा सच बनकर सामने आ गया था। एक दिन मीरा ने संजना से कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन में बोझ बन रही हूँ तो मैं कल सुबह चली जाऊंगी। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। वृद्धा आश्रम में मीरा देवी का जीवन धीरे धीरे अकेलेपन और निराशा से भर गया। हर दिन वो संजना को याद करती और सोचती कि क्या कभी वो अपनी बहू को फिर से देख पाएंगी, क्या कभी संजना के दिल में उनके लिए फिर से वही प्यार लौटेगा। एक दिन वृद्धा आश्रम के कमरे में अकेली बैठी मीरा सोच रही थी, वह दिन जब मैंने संजना को अपनी बेटी माना था, वह दिन जब उसने अपनी माँ की तरह प्यार किया था, क्या यह सब खत्म हो चुका है? मीरा देवी के चेहरे पर गहरी उदासी थी और वह अपने जीवन की खोई हुई उम्मीदों को समझ नहीं पा रही थी। वृद्धा आश्रम की दीवारों मीरा देवी के अकेलापन की गवाह बन चुकी थी। उनकी दिनचर्या बस एक जैसी थी, सुबह उठना, थोड़ी बहुत बातें करना और फिर अपने कमरे में बैठकर बीते दिनों को याद में खो जाना। संजना अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी, लेकिन एक रात उसका मन भारी हो गया। वह सोते सोते अचानक जग गई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक सपना देखा जो उसे गहरे दर्द में डाल गया। उसने सपने में देखा मीरा देवी वृद्धा आश्रम में अकेली बैठी थी और उनका चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। वह बार बार कह रही थी, संजना मैंने क्या गलती की थी जो तुमने मुझे इस उम्र में छोड़ दिया। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानती थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। जा बेटा, तुम दोनों खुश रहना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा होगा तो मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा जैसे तुमने मेरे साथ किया। संजना हड़बड़ाकर उठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह यह समझ गई कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी अंतरात्मा की आवाज थी जो उसे अपनी गलती का एहसास दिला रही थी। उसने सोचा, माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मैं कितनी स्वार्थी बन गई थी। अब संजना को समझ में आ गया कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया था। उसने उसे माफी मांगने का सही समय आ गया था। उसने बिना देर किए मीरा देवी के पास जाने का फैसला किया। सुबह वो सीधा वृद्धा आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंची। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और आंखों में आंसू थे। संजना ने बड़े साहस के साथ मीरा देवी के पास कदम बढ़ाया और उनके सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में गहरी पश्चाताप की झलक थी। मैंने अपने गुस्से और अहंकार में आपको अनजाने में बहुत बड़ा दर्द दिया। आप तो हमेशा मेरी माँ ही थी, लेकिन मैं अपने जीवन के उलझनों में यह भूल गई थी। मीरा देवी की आंखों में आंसू भर गए। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलती का एहसास हुआ। संजना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ अब मैं आपको इस घर से दूर कभी नहीं जाने दे दूंगी। आपका स्थान मेरे जीवन में वही है जो पहले था। यह मेरी भूल थी और मैं इस रिश्ते को फिर से वही सम्मान और प्यार दूंगी। वृद्धा आश्रम के सभी लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। संजना ने मीरा देवी को सहारा लेकर खड़ा किया और कहा, चलिए माँ अब घर चलते हैं। वह घर आपके बिना अधूरा है। मीरा देवी की आंखों में संतोष और खुशी का आभास था। वह जानती थी कि रिश्ते में कभी कभी गलतफहमियां हो जा सकती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ गलती स्वीकार कर उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। माँ अपने बेटी को जन्म देती है, उसे बड़ा करती है और अच्छे संस्कार देती है। फिर एक दिन जब वो बेटा बड़ा होता है तो एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है, लेकिन वही बहू जो कभी उस घर की लाडली होती है वह उसे सास को वृद्धा आश्रम भेज देती है। बेटा खड़ा देखता रह जाता है। अगर हर बहू अपनी सास को माँ की तरह समझे और प्यार दे तो शायद कोई माँ वृद्धा आश्रम ना जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी कहानियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।